बीजेपी नेता मुर्तजा खान ने मेंढर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और तमाम जानकारियां दी। क्या हाफिज सईद किया और हाफिज सईद गुजर है, तो ये यहाँ के माहौल को ये लोग ख़राब करना चाहते हैं। मैंने ये सिर्फ इसलिए डिस्प्ले किया है कि इस किस्म के संगीन बयान के बावजूद भी 5 दिन से हमारे किसी आदमी ने अपने मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकाला। हम यहाँ के अमन को कायम रखना चाहते हैं। ये इंसान हमें धमकी दे रहा है कि वो सड़क पे आएगा और आके हमें कुचलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला। किसी हमारे वर्कर ने, लोगों ने सियारफियाँ बनाई, इसके रिश्तेदारों ने, उन्होंने धमकियां दी, नज़में लिखी, गाली गलोच की, फ़ोटो फेसबुक पे और इधर उधर लगाए। हमारी तरफ से कोई उस पर रद्द अमल नहीं आया, क्योंकि हम यहाँ के अमन को कायम रखना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों ने जो मुश्ताक बुखारी साहब के हवाले से जो वाहियात किस्म का एक प्रोपेगेंडा चलाया और जो गुफ्तगू उन्होंने की है, वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हम किसी सूरत में भी उसको गवारा नहीं करेंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न करना चाहता हूँ, हम वो लोग नहीं हैं जो डेडलाइन दें कि 24 घंटे में ये हो तो 48 घंटे में। हमें मालूम है कि गवर्नमेंट मशीनरी किस तरीके से काम करती है। मैं गवर्नमेंट मशीनरी को ये आगाह करना चाहता हूँ कि हम इस चीज़ के ऊपर किसी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो मुश्ताक बुखारी साहब की शान में इन्होंने गुस्ताखी की है, जब तक उन लोगों के ख़िलाफ़ मुकम्मल कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये समझे कि हम उस पर खामोश रहेंगे तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलतफहमी होगी। हम उस पर खामोश नहीं होंगे। कदम तब होगा जब एडमिनिस्ट्रेशन, हम कानून के दायरे के अंदर कार्रवाई करेंगे। हमें पता है कानून क्या कहता है, कानून के तकाजे क्या है, और कानून के तकाज़ों के ऊपर चलकर हम कैसे कार्रवाई करवाएंगे वो हमें आता है। लेकिन हम उन लोगों में से नहीं हैं जो पाकिस्तान के गुजरों को मिसाल बनाकर, जो बज़ाहिर, जो मैंने जैसा कि कहा कि हाफिज सईद की फ़ोर्स को ये इस्तेमाल करके कुचलना चाहते हैं। हम इस तरह का कोई फजूल किस्म का बयान नहीं देते और ना हम इनके किसी डर खौफ में। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो इस चीज़ का नोटिस ले कि इनके पास कौन सी पुलिस फोर्स है, ये इनके पास कौन सी ताकत है, इनका कौन सा मुकाम और मर्तबा है जिसका वो दावा करते हैं, जिसकी बुनियाद पे वो हमें यहाँ कुचलना चाहते हैं। वो तो आपको खुद इसका फैसला करना चाहिए ये बयान सुनने के बाद कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। ने ये कहा है कि जी हमने पार्टी के मंशूर के ऊपर नहीं इलेक्शन लड़ा, बल्कि हमने गुजरों के खिलाफ बात करके इलेक्शन लड़ा है। मैं ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि हम अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर हैं। हमने किस प्लैंक के ऊपर इलेक्शन लड़ा है वो हम जानते हैं। हम डबल स्पीक में यकीन नहीं रखते। हम ऐसे लोगों में से नहीं हैं जिनके कोल में और फेल में तजाद है। इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और ये पहाड़ी कम्युनिटी के अंदर कुछ हैं गुमराह लोग हैं, कुछ सादा लोग भी हैं, और कुछ गैरत से आरी लोग भी हैं जो इनके पीछे खड़े होते रहे हैं, बावजूद इसके कि इनका नैरेटिव क्या रहा है वो इस क्लिप में मैं आपको बताता हूँ। ये सुन ले सर। हम कंटेस्ट करेंगे और फाइट करेंगे और हम लड़ेंगे इस पे, और हुकूमत से फाइट करेंगे कि आपने कौन सा गलत फैसला कर दिया। और गुर्बत ये है सिर्फ पुंछजोरी पे उतरी हुई है, ये क्या बात कर रहे हैं आप। पुंछजोरी के तो सबसे अमीर लोग हैं, पुंछजोरी के सबसे पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं। ये पढ़े लिखे, आज भी आप किसी को पूछो गुजर को, किसी कौन होने हो, गुजर होने हो कि ज़मींदार होने हो, वो कहेगा जी मैं गुजर हूँ। वो तो कभी नहीं कहेगा मैं ज़मींदार। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये तो ज़मींदार है सारे के सारे, इनको किस बात के शेड्यूल ट्राइब। हम इस सोच के खिलाफ थे। हमने इलेक्शन कैंपेन में लोगों के सामने ये बात रखी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ का कैंडिडेट अनफॉर्चुनेटली उस घर से आता है, उस सोच को आगे लेकर चलता है, जिस घर की सोच पहाड़ी लोगों के बारे में क्या है वो आपके सामने इस क्लिप से वाज़ह होती है। हमने किसी एक कम्युनिटी का वोट नहीं मांगा। हमने लोगों से अपील की है कि वो मेरिट के ऊपर जो है वो डिसाइड करेंगे। ये डबल स्पीक है इन लोगों का, इनका कॉल एक है और फेल दूसरा है। ये लोगों को लॉलीपॉप दे दे के आज तक ये इनका सिलसिला चलता रहा है। लेकिन मुझे ये यकीन है कि यहाँ का गुजर हो या पहाड़ी, वो इस हकीकत से आशना है कि यहाँ पॉलिटिकल एम्बिशंस की खातर लोग इस समाज को तकसीम करने में आज से नहीं बल्कि पता नहीं 2 दहाइयों से लगे हुए हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक मरतबा फिर ये कहूँगा कि मुश्ताक बुखारी के हवाले से जो भी गलीज़ किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया सोशल मीडिया पे, उन लोगों को फ़ौरन से पहले उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके गिर्द शिकंजा जो है वो कसा जाए,
उनको जेलों में होना चाहिए। ये सस्पेंशन और FIR और इससे उससे काम नहीं बनने वाला। हम बड़ी क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन रिएक्ट नहीं करेगी तो हमें जो भी कानूनी रास्ता इख्तियार करना होगा हम उसको फॉलो करेंगे। आपने उनके इस बयान से ही साफ जाहिर है कि कौन PSA के लिए फिट है और कौन पागल है और कौन नाम नेहाद कौन है। एक आदमी जो इलेक्शन लड़ा है, वोट लेके वो DDC बना है, उसको नाम नेहाद DDC कहना जो है, ये मेरे ख्याल से ये तो नाजरीन खुद ही फैसला कर लेते हैं कि इस तरह के आदमी के लिए कौन से मुनासिब अल्फाज होने चाहिए। ये कहा कि SDPO कुछ गुजर साथ लेके पोलिंग बूथ के अंदर आ गया, उसके ऊपर सोशल मीडिया में जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया उसको तो एक तरफ रखिए। बहुत सारे लोगों ने उस पर नज़में लिखी, उस पर दोहे लिखे और सोशल मीडिया में आम किया। उसके ऊपर भी हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी तवज्जो मबजूल करवाई, लेकिन वो लैतोलाल से काम कर किया उन्होंने और बाउंड डाउन करके तो उसको छोड़ दिया। लेकिन उससे भी ज़्यादा शर्मनाक वाक़ा ये था कि यहाँ के जो इस खिता के कम्युनिटी के अपने आप को वो सबसे बड़े लीडर कहते हैं, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस बयान जारी किया, बल्कि एक इंटरव्यू प्लांट किया और इस इंटरव्यू में उन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की वो इंतहाई काबिल एतराज़ थी। हमने उस लीडर, सो कॉल्ड लीडर की उस ज़ुबान को इग्नोर किया। मैं वो एक क्लिप आपके सामने भी डिस्प्ले करूँगा, लेकिन मेरी मुराद सिर्फ ये है कि हम किसी तरह भी तैश के माहौल को हवा देने के हक़ में नहीं है। हमने उतने संगीन किस्म की गुफ्तगू को भी इग्नोर किया। 4 दिन से हमारी तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया। हमने उसको सबसाइड करने के लिए तमाम जतन किए हैं, लेकिन ये जो एक साजिश के तहत चंद लोगों को आगे लगाकर मरहूम मुश्ताक बुखारी साहब की ज़ात के हवाले से जो गुफ्तगू की गई है, ये इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त गुफ्तगू है। इस पर हम किसी तरीके से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब मैं एक मिसाल के तौर पे आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे तदब्बर, हमारे सब्र की इंतहा ये है कि इंतहाई अहमकाना किस्म की गुफ्तगू के ऊपर भी हमारी तरफ से कोई रद्द अमल नहीं हुआ। यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एक कैंडिडेट थे मेंढर से, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, मैं पहले वो आपके लिए डिस्प्ले करूंगा ताकि आपको उसकी संगीनी और उसकी हकीकत का पता चले। उसके बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। चाहती है सरकारें, तमाम नायल लोग यहाँ बैठाए हुए पूरी रियासत में, और ये पीर पंजाल में गुज्जर और पहाड़ी को आमने सामने करने की पहले भी कोशिश की RSS और BJP ने जी, ये मूवमेंट चल रही थी। और उसके बाद जो है इलेक्शन में अंतक कोशिश की इन्होंने कि यहाँ गुज्जर पहाड़ी चले। मैं मुबारक करूंगा पीर पंजाल के लोगों को कि गुज्जर पहाड़ी जो है उन्होंने एकता दिखाई, इलेक्शन में भी उनकी एकता रही है। और आज जो है ये उनको एक मफलूल कलम इंसान मिल गया है जो जिसको ये पता ही नहीं बोलना क्या है, बात क्या करनी है। ऐसे लोग जो है वो खड़े कर दिए हैं, जो ये कहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपील करते हैं कि जनाब हम जो है हमें बचाओ, हमारी नैया डूबने वाली है। भाई आप तो मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी के नाम पे मैंडेट पे इलेक्शन लड़ रहे हो, जैसे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे इलेक्शन लड़ रहे थे। हमने तो अपने पार्टी का प्रोग्राम, पॉलिसी और मंशूर पे इलेक्शन लड़ा है। और ये लोग देखने को मिले हैं कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपील करते हैं कि जनाब ये गुज्जर जो है ये ऐसे हैं और ऐसे हैं। ये लोग जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये लोग जो है पुलिस को भी नहीं मान रहे हैं और कम्युनिटीज को भी। इतनी बड़ी कम्युनिटीज है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है जो पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में है। और एक आदमी जो है नाकादाना हरकत करता है, मफलूल कलम इंसान जो है पूरी कम्युनिटी को टारगेट करता है। मैं ये सर्वे करूंगा आपके इस चैनल के जरिए कि अगर पुलिस और सरकार इस पे एक्शन नहीं करेगी तो लोग सड़कों पे निकलेंगे। हमारे लोग इतने कमजोर नहीं है, मैं ये बता दूं, और हम इस दौरान टैग कर देंगे। हम सरकार के भी और ये लोग जो मफलूल कलम और पागल किस्म के लोग हैं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो समाज में रखना अंदाजी करना चाहते हैं, नफरतें पैदा कर रहे हैं, सरकार को इस पे सोचना चाहिए। आप BJP ने, RSS ने
ऐसे लोगों की बड़ी कोशिश की है, लेकिन उनको ये पागल इंसान मिल गए हैं जो 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 आज कम्युनिटीज को, जो हजारों साल की जो परंपरा भाईचारा है उसको तबाह करने के लिए ऐसे लोग मिल गए हैं। और जो आरएसएस और बीजेपी जो है यहाँ दरिया की तरह पैसे बहा रही है। मैं मुबारक करूंगा कितना पीर पंजाल के यहाँ गुजर पहाड़ी को, जो इससे पहले किसी चाल में नहीं आए। और आज ऐसे लोग, ऐसे मखलूर कलम लोग जो नाकादाना हरकत कर रहे हैं, जो बेवकूफाना हरकत कर रहे हैं, अगर इनके उन पे लगाम नहीं कसेगी सरकार, तो मैं समझूंगा कि सरकार करवा रही है, ये एडमिनिस्ट्रेशन करवा रही है। और एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को और ऐसे लोगों को हम जवाब देंगे। और यहाँ मैं कहूंगा कि मूवमेंट शुरू होगी ऐसे लोगों को कुचलने के लिए, और हमें इंशाल्लाह कुचलेंगे ऐसे लोग। सर हमें पुलिस है क्या है, अगर पुलिस से कंट्रोल नहीं होता है तो मेरे पास ऐसी पुलिस है, ऐसे लोग हैं जो इन लोगों की लगाम कस सकते हैं, जो इनको सबक सिखा सकते हैं। मैं वाज़ह तौर पे कहूंगा हम इनको सबक सिखा सकते हैं। अगर पुलिस यहाँ फेल हो जाएगी तो हम फेल नहीं, अपने आप को समझते हैं। हमारे पास इंशाल्लाह हम अपनी ताकत को भी समझते हैं, हम अपनी फोर्स को भी समझते हैं, हम अपने मकाम को भी समझते हैं। तो मैं ऐलान करूंगा कि जम्मू कश्मीर के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के गुजर जो है एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। और ये उन्होंने एक बयान में कहा कि गुजर और पहाड़ी मुबारक हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो दोनों कम्युनिटीज को आपस में लड़ाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या कहना? मैं क्या कहूँगा, उनका तो बयान जो है वो खुद भी बता रहा है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो तो खुद भी एक तरफ तो वो अपील कर रहे हैं कि जी दोनों कम्युनिटीज़ जो है उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो उन्होंने ये आरएसएस की कोशिश नाकाम कर दी है कि आप हमारी कॉल के ऊपर यहाँ पे तशरीफ़ लाए। परसों सुबह खित्ता पीर पंचाल की एक जानी मानी शख्सियत, एक रूहानी शख्सियत, एक सियासी और समाजी शख्सियत जनाब मुश्ताक बुखारी साहब रहलत करके, और ये पूरा खित्ता पूंछ राजौरी जिसे हम पीर पंचाल कहते हैं, बल्कि इसके अलावा भी जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों के लोग जो उनके साथ वाबस्ता थे वो तब से गम में डूबे हैं। हकीकत यह है कि यहाँ का पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, यहाँ के चरिंद परिंद इस अजीम सदमे में मुब्तला हैं। तब से लोग इस कदर सोगवार हैं कि उनके घरों के चूल्हे नहीं जले। फातिहा खानी, कुरान खानी और दीगर मजहबी रसूमात में लोग तब से मसरूफ़ हैं। ये एक अजीम सानिया, ये एक अजीम नुकसान जिसका मज़र उनका जनाजा, जिसमें जम्मू कश्मीर के कोने कोने से लोग, उनके अकीदतमंद, उनके चाहने वाले सब शामिल थे। और उसके बाद से मुख्तलिफ़ समाजी और सियासी कारकुनों की तरफ से जो पैगामात हमें देखने को मिले हैं, उससे साफ ज़ाहिर है कि मरहूम सैयद मुश्ताक बुखारी एक इंतहाई हरदिल अजीज़, सादा लो लेकिन पसमानदा और गरीब लोगों के लिए दर्द दिल रखने वाली एक ऐसी शख्सियत थे जिनके चले जाने से ये पूरा माहौल सोगवार है। एक तरफ लोग मातम मना रहे हैं, सोगवार हैं, अपने रंज व अलम का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब चंद बदबख्तों ने इंतहाई अज़ियतनाक अल्फाज में उनके हवाले से सोशल मीडिया में अपने गलीज़ ज़हनों को मुश्तहिर किया है, जो दरअसल उनके अंदर पनप रही एक सोच का मज़हर है जिसकी किसी भी
शाइस्ता समाज के अंदर कोई जगह मौजूद नहीं है। मुश्ताक बुखारी की रहलत जहाँ एक तरफ लोगों के लिए गम व अलम का बायस, वहाँ उससे ज़्यादा इस तरह के गुस्ताखाना और इंतहाई गलीज़ किस्म के कमेंट्स की वजह से जो लोगों की दिल आज़ारी हुई है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। यहाँ के लोग इस तरह के बयानात और कमेंट्स की वजह से इंतहाई गम व गुस्से में है। मुझे कल शाम से सैकड़ों लोगों ने टेलीफोन कॉल्स करके अपने अलम का, अपने रंज का इजहार किया, अपने गम व गुस्से का इजहार किया और मुझसे ये मुतालबा किया कि मैं जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा साहब को, DGP जम्मू कश्मीर को, चीफ सेक्रेटरी को और तमाम मुतल्लिका हुकाम को ये बावर करवाऊँ कि अवाम के अंदर किस कदर गम व गुस्सा है। हम पुरअमन लोग हैं, हम कभी भी इंतशार या एहतजाज में यकीन नहीं रखते, लेकिन जो माहौल यहाँ पैदा किया गया है उससे कल हमारा माहौल किस तरफ का रुख इख्तियार करेगा उसका सारा दारोमदार इस बात पे है कि इंतज़ामिया फौरी तौर पर कैसे रिएक्ट करती है। मैंने SSP पुंछ से बात की, ADGP साहब से बात की इस हवाले से और उन्होंने मुझे ये यकीन दिलाया कि इस पर कानूनी कार्रवाई होगी। कल से हम देख रहे हैं, कल शाम को एक FIR दर्ज हुई थी और दूसरी FIR आज गालबन पुलिस स्टेशन मेंढर में भी एक दरख्वास्त हमारे चंद साथियों ने दी है उन लोगों के ख़िलाफ़ जो वाज़िया तौर पर इसके अंदर शामिल है, इस घिनौनी साजिश के अंदर। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि ये लोग जो कारिंदे चंद एक सोशल मीडिया में वाज़िया तौर पर खुलकर सामने आए हैं, इनके पीछे कुछ ऐसे मफलूज दिमाग हैं जो इस इलाके के अमन को मुंतशिर करना चाहते हैं, यहाँ पे माहौल को ख़राब करने के दरपे हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि आप फौरी तौर पे इस मामला को इंतहाई संजीदगी के साथ हैंडल करने के लिए ज़रूरी अहकामात दें। मुझे किसी ने कहा है कि कोई ज़फ़र बानिया नाम का एक गुस्ताख है, एक बदबख्त है, जो पुलिस का एहलकार है, उसको सस्पेंड किया गया है या FIR दर्ज हुई है। मैं गवर्नर साहब से ये कहना चाहूँगा कि खाली FIR का दर्ज होना या किसी का सस्पेंड किया जाना ये काफ़ी नहीं है। इनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक मुकम्मल कार्रवाई का हम मुतालबा करते हैं और हम इंतज़ामिया को ये कहेंगे कि बग़ैर वक्त ज़ाया किए, बग़ैर किसी तरह की तवालत को अपनाए हुए इस मामला की संगीनी को समझने की कोशिश कीजिए और फौरी तौर पे इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। हम पुरअमन लोग हैं, हम इंतशार नहीं चाहते हैं। मैं आपको आज से कुछ दिन पहले का एक वाक़या सुनाता हूँ। यहाँ मेंढर के अंदर हमारे एक नौजवान ने पोलिंग बूथ के ऊपर मेंढर के